हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एप्स की एक्सरसाइज। जब हम करते हैं सिक्स पैक एप्स को जनरेट करने की तरफ जब हम चलते हैं तो उस वक्त हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहला जो अक्सर लोग करते हैं रनिंग विद क्रंचेस, या दूसरा प्रॉपर मसल ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर हमें एप्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करनी और उसमें कैलोरी डेफिशिएंट पूरा मतलब एक प्रोफेशनल वे से करना है, जहाँ सिर्फ रनिंग और क्रंची से। इन दोनों में से कौन सा अच्छा मेथड रहता है। अब अक्सर होता क्या है कि मैक्सिमम जितने भी लोग हैं ये समझते हैं कि रनिंग और थोड़े बहुत क्रंचेस करने से हमारे सिक्स पैक ऐप विजिबल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। अब होता क्या है कि हम जब एप्स की तरफ भागते हैं तो हम सबसे पहले दिमाग में आता है कि रनिंग करो, अच्छे से दौड़ते हैं और उसके बाद थोड़े से क्रंचेस कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमारे ऐप्स बन गए। वो ऐप्स नहीं बनते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप 70 kg के हो और आप अपने ऐप्स को जनरेट करना चाहते हो, सिक्स पैक ऐप्स बनाना चाहते हो, आप क्या करोगे? रनिंग करोगे, साथ में क्रंचेस लगाओगे और साथ में डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। कुछ भी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खा रहे हो, फैट वाली चीज़ें खा रहे हो और खूब सारा दौड़ रहे हो, खूब क्रंचेस लगा रहे हो, उससे आपके ऐप्स कभी भी विजिबल नहीं होंगे। ये सबसे गलत तरीका है सिक्स पैक ऐप्स बनाने का। इससे क्या होगा, जो आप 70 के थे आप 60 के सेम रहोगे, सेम, बस साइज आपका कम हो जाएगा। आपका सबसे ज़्यादा लॉस होगा मसल का लॉस होगा। आपकी बॉडी में एप्स विजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। थोड़ी बहुत बस लाइनिंग दिखेगी आपको, लेकिन वो एप्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे। एप्स भी मसल्स हैं, उनको भी आपको प्रॉपर ट्रेन करना पड़ता है। उनके लिए भी प्रॉपर आपको प्रोटीन चाहिए, उनको रीबिल्ड होने के लिए, उनको वापस से जितना भी उनके लॉसेस हुए उनको रिकवर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, ज़रूरत होती है। उसके बिना वो कभी रिकवर नहीं होंगे। और मैक्सिमम ये समझते हैं कि रनिंग करें, रनिंग के साथ हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, उसके साथ हमारे ऐप्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। करते रहिए, जितनी करनी है करते रहिए, आपके कभी भी ऐप्स नहीं आएंगे। आपको प्रॉपर गाइड और प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ऐप्स बनते हैं। अब दूसरा तरीका ये है कि मसल ट्रेनिंग करनी है, साथ में ऐप्स को ट्रेन करना है और साथ में अच्छी हेल्दी डाइट। अब डाइट बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। जब हम अपनी बॉडी को लीन कर रहे हैं, जब सेट कर रहे हैं, जब हमें सिक्स पैक चाहिए होते हैं, उस वक्त क्या करना होता है, आपको कैलोरी डेफिशिएंट में जाना होता है, प्रोटीन को बढ़ाना और बॉडी अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। 70% आपके एप्स किचन में बनते हैं और 30% जिम में बनते हैं। जब आप एप्स बनाना चाहते हो तो आपको डाइट पे बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। डाइट आपको काउंट कर करके सब कुछ खाना पड़ेगा। आपको मतलब कि कितना ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, कितना कार्ब ले रहे हो, कितना फैट ले रहे हो, वो आपको पूरा पता होना चाहिए। उस वक्त आपका जितना हो सके कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। एनर्जी का सोर्स आपको हेल्दी फैट को लाना है, तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को आपको बिल्कुल कम करना है। ऐसा करोगे आपके एप्स बिल्कुल बन जाएंगे। बस आपको मसल ट्रेन करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको कौन से चाहिए? आपको एप्स चाहिए, आपकी बॉडी चाहिए, शेड चाहिए। जब हम मसल ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, सिर्फ रनिंग और क्रंचेस कर लेते हैं, तो उससे एप्स नहीं बनते। उससे आपका वेट लॉस होता है, मसल्स लॉस होता है, वाटर जितना भी बॉडी में होता है वाटर का भी लॉस होता है, लेकिन आपकी शेडनेस नहीं दिखेगी, आपके एप्स नहीं दिखेंगे, आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए कि हम सिर्फ रनिंग और क्रंचेस से एप्स बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे आपको। आप अगर हैवी वेट है, आपका वेट ज़्यादा है, आपका 90-100 है, तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार रनिंग कर सकते हो, वो भी पूरी वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद। सबसे पहले मसल ट्रेनिंग करनी है, फिर आपको कार्डियो करना है, फिर उसमें आपके एप्स की भी एक्सरसाइज करनी है। अपने अपर एप्स, मिडिल एप्स, लोअर एप्स प्रॉपर उनको ट्रेन करना पड़ेगा आपको, तो जाके आपके एप्स विजिबल होंगे। आप कहोगे कि थोड़े बहुत क्रंचेस करूँ, रनिंग करूँ, तो आपके एप्स बिल्कुल विजिबल नहीं होंगे और उसके बाद आप रनिंग कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम है तो आप रनिंग को अवॉइड कर सकते हो, बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी डाइट को मेंटेन करना है, डाइट को इस तरह से करना है जो हमारी सिक्स पैक एप्स के लिए डाइट होती है उसको बनाना है, उसमें प्रोटीन हाई रखना है और कार्ब्स कम करने हैं, और क्या करना है, मसल ट्रेनिंग करनी है, और उसके बाद आपको अपने सिक्स पैक एप्स की एक्सरसाइज करनी है, अपर एप्स की, मिडिल एप्स की, लोअर एप्स की। तो इतना अगर आप करोगे और अपनी डाइट को फॉलो करोगे कंटिन्यूसली, तो आपके बहुत ही सुंदर और अच्छे एप्स दिखेंगे। लाइक बिस्किट, जो बिस्किट एप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो उनको प्रॉपर प्रोटीन मिलता है, तो जाके एप्स भी एक मसल्स हैं, तो इनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। और जब ये ब्रेक होते हैं उसके बाद प्रोटीन इनको रिकवर करता है, तो जाके ये विजिबल होंगे। अगर आपकी बॉडी में एप्स होंगे ही नहीं जनरेट, अगर आप उनको
प्रॉपर से रनिंग कर करके थोड़े बहुत क्रंचेस करोगे, डाइट नहीं ले रहे हो, अब प्रोटीन ही नहीं लोगे बॉडी में, तो एब्स कहाँ से बनेंगे, कहाँ से मसल रिकवर होगा? तो आपका कभी भी मसल रिकवर नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो फॉल्स आपके दिमाग में एक थॉट्स है कि रनिंग और क्रंची से हमारे एब्स बन जाएंगे, बाकी हमें कुछ नहीं करना, हमारी बॉडी ख़त्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ एब्स चाहिए, और फिर भी एब्स आपके नहीं बनेंगे। बट अगर आप प्रॉपर अच्छे से प्रॉपर मसल ट्रेनिंग करके, वेट ट्रेनिंग करने के बाद एब्स की ट्रेनिंग करके, अच्छे से कार्डियो करके अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके बहुत ही सुंदर मसल भी दिखेंगे, फुल बॉडी के अच्छे मसल होंगे और प्रॉपर आपके एब्स भी दिखेंगे। तो आपको इसी को फॉलो करना है, इसको कभी भी नहीं सोचना कि सिर्फ मेरे को रनिंग और क्रंची से मेरे एब्स बन जाएंगे। अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, आपको फैट परसेंटेज ज़्यादा कम करना है, तो आप शुरू में रनिंग कर सकते हो जब तक आपका परसेंटेज नॉर्मल ना हो जाएगा फैट। और साथ में डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो एब्स की मैंने बात बोल दी कि एब्स किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से कर सकते हो। 2 से 3 महीने के अंदर आपके एब्स विजिबल होंगे, बहुत ही सुंदर। और इवन कि आपकी जो स्किन होगी एब्स के ऊपर, वो भी पेपर स्किन में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी जब आप प्रॉपर डाइट खाओगे। अगर आप फैट और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो आपको चाहे आप जितना भी वर्कआउट कर लो, जितना भी कुछ कर लो, लेकिन एब्स आपके विजिबल नहीं होंगे। इसलिए डाइट को अच्छे से बनवाइए, खुद बनाइए, नॉलेज गेन कीजिए और उसके बाद आप पर्टिकुलर तरीके से कीजिए। एक्सरसाइज को भी करने का एक टेक्निक होती है, तरीका होता है, उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, जो रिजल्ट आपको सालों सालों में नहीं मिलता वो आपको 6 महीने में मिल जाएगा। वो बस ये है कि एक तरीका होता है, पैटर्न होता है कि कैसे क्या करना है, कब से कौन सी मील खानी है, हमें कितनी बजे खानी, कितना कार्ब्स, कितना, वो पूरी अगर रेशो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तो जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शानदार रिजल्ट मिलता है जिसको बोलते हैं ना। तो ये रनिंग और क्रंचेस का कंसेप्ट साइड पे कीजिए और फुल बॉडी की एक्सरसाइज कीजिए, वेट ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग, एब्स ट्रेनिंग सब, और उसके साथ प्रॉपर डाइट कर खाइए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आपका मसल भी लॉस नहीं होगा बॉडी से और आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मसल लॉस नहीं करना है। मसल लॉस तभी होता है जब हम एक्स्ट्रा रनिंग करते हैं, एक्स्ट्रा वर्कआउट काफ़ी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रोटीन का इंटेक नहीं करते, डाइट को प्रॉपर फॉलो नहीं करते, तो हमारा लॉस होता है। इसलिए रनिंग जरूरत हो तो ही करनी है, बाकी आप नॉर्मल रनिंग कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद उतनी डाइट भी लेना बहुत जरूरी है। रनिंग करो, अच्छी बात है, रनिंग करना स्टेमिना इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है बॉडी को, लेकिन डाइट उस वक्त आपकी जस्ट डबल हो जानी चाहिए। डाइट को कम करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके सारे बॉडी के लॉसेस होना चालू हो जाओगे, जो 70 में थे 60 में पहुंच जाओगे, लेकिन सारा मसल का लॉस हो जाएगा, आपको एब्स श्रेडनेस नहीं दिखेगी। इसलिए आपको अपनी बॉडी के लिए सबसे पहली है डाइट, दूसरे नंबर आपकी ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग तो कभी नहीं छोड़ो, मसल ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, गेन कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, आपको उनको करना ही करना है। तो आपके एब्स किस तरह से विजिबल हो सकते हैं, किस तरह से आप बना सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया, ये फंडा है, और इस तरह से आप अपने एब्स को विजिबल कर सकते हो। और इस तरीके को फॉलो कीजिए, मसल ट्रेनिंग वाला, वेट ट्रेनिंग वाला, एब्स ट्रेनिंग एंड डाइट फॉलो वाला। ये मत करना कि सिर्फ रनिंग और क्रंची से आपके एब्स बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना है, अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।